हाय स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे सीए फाइनल का पेपर नंबर 1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसको किस तरीके से स्टडी करें, क्या स्ट्रेटेजी बनाएं जिससे कि हमारे को फुल कॉन्फिडेंस आए और मार्क्स भी अच्छे आए और अपना बेस्ट स्कोर आए इसमें। तो इसमें आपको बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर को प्रायोरिटाइज किया जाए, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, कौन सा मैटर पढ़ना है, कौन सा मैटर छोड़ना है और पैटर्न ऑफ स्टडी क्या रखना है। तो ये वीडियो आप पूरा देखना और साथ में अपने दोस्तों को शेयर करना और वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना, जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट वीडियोज मिलते रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस सब्जेक्ट का सिलेबस काफी लेंथी है और आपके पास में टाइम कम है। अभी तक 39 इंडियस गवर्नमेंट ने यहां पे अप्लाई किया है कंपनीज पे, और उसमें से 35 इंडियस आपके पास में कोर्स में है। और साथ में जो आपके कुछ चैप्टर्स हैं जैसे प्रोफेशनल एंड एथिकल ड्यूटीज ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, साथ में अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजीज, इसके अलावा फ्रेमवर्क है, एक फ्रेमवर्क है। तो ये जो चीजें हैं ये और पढ़ना पड़े, इसका मतलब काफी बड़ा सिलेबस है। तो एक तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कितना मिनिमम चैप्टर पढ़ें जिससे कि 70-80 मार्क्स का कवरेज आ जाए। तो चैप्टर तो बहुत सारे हैं, इसमें लिमिटेड चैप्टर कौन कौन से पढ़ें, एक तो ये अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो आप पढ़ोगे उसमें पहला चैप्टर है आपका अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, चैप्टर नंबर 11। अराउंड इसमें मान लीजिए 15 से 20 मार्क्स का वेटेज है, इसका क्वेश्चन आते हैं। दूसरा है बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, और जो चैप्टर नंबर 12 है, और चैप्टर नंबर 13 है सीएफएस, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो दोनों चैप्टर है आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन और सीएफएस, इसमें अराउंड 20 मार्क्स का वेटेज आता है। दोनों में से कैसे भी आ जाता है, मिक्सिंग भी आ जाता है या दोनों में से किसी एक में से आएगा। इसके बाद में जो आपका चैप्टर नंबर जो 7 है, जिसमें 3 इंडेस है, एक तो एग्रीकल्चर, एक अकाउंटिंग गवर्नमेंट ग्रांट और एक है शेयर बेस्ड पेमेंट। आप ये मान लीजिए कि 10 नंबर का वेटेज इस चैप्टर का है और ये चैप्टर छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। इसके अलावा रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, चैप्टर नंबर 5 है। ये 12 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आते ही आते हैं। इसके अलावा आपका जो चैप्टर नंबर 9 का यूनिट 2 है, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। ये इसमें से हर साल तो हर अटेम्प्ट में तो नहीं आता, लेकिन मान लो कि 2 अटेम्प्ट में से एक बार तो आ ही जाता है। इसके अलावा है चैप्टर 4 का यूनिट 3 है फेयर वैल्यू मेजरमेंट, यानी इसमें से भी अराउंड ये मान के चलो कि आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो लगभग आता ही आता है। तो ये जो चैप्टर आपको मैंने बताए, जिसमें ये मान लीजिए आपके जो टोटल चैप्टर हुए 6-7 चैप्टर हो गए, और 6-7 चैप्टर में आपको 70 मार्क्स के आसपास का पेपर आपको इसमें से मिल जाएगा, यानी 65 से 70 मार्क्स का तो मिल ही जाएगा, यानी पास होना तो यहां से श्योर हो जाएगा। अब फिर आप चाहते हैं कि नहीं यार मेरे को तो और स्कोर करना है, मेरे को तो रैंक लाना है, तो रैंक लाने के लिए फिर आप जो है ना अगली प्रायोरिटी जो है सेकंड प्रायोरिटी, इसमें आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ना है, इसमें एक तो चैप्टर नंबर 6 है जिसमें असेट्स रिलेटेड इंडेस हैं, जैसे आपका इन्वेंट्री, पीपीई, बोरोइंग कॉस्ट, इंपेयरमेंट ऑफ असेट, इंटेंजिबल असेट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर और लीज। अराउंड आपके मान लीजिए कि 20 मार्क्स के आसपास का पेपर इनमें से आता है, और ये इंडेस इजी भी हैं, ज्यादा प्रॉब्लमेटिक भी नहीं है। इसके अलावा जो चैप्टर 8 का यूनिट 1 है आपका एम्प्लॉयज बेनिफिट, इसके अलावा जो चैप्टर 9 का यूनिट 1 है इनकम टैक्स, और इसके अलावा 10 का यूनिट 2 और 3 है अर्निंग पर शेयर और ऑपरेटिंग सेगमेंट। आप ये मान लीजिए कि लगभग 10 मार्क्स के आसपास के 10-12 नंबर के इनमें से आते हैं। तो ये दोनों पार्ट अपन कर लेंगे तो मान लो कि 90 मार्क्स के क्वेश्चन अपन करने की पोजीशन में आ जाएंगे। इसके बाद में जो रिमेनिंग चैप्टर है वो आप अपने हिसाब से देख लेना कि जो हो जाए, जो नहीं हो जाए। लेकिन अगर आपने जो मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी के जो चैप्टर बताए हैं, ये मान लीजिए कि आप इनको ढंग से कर लेते हैं तो आराम से आप 90 मार्क्स के आसपास तक का पेपर तो आराम से इजीली आप कर लोगे। कम पढ़ोगे, नंबर ऑफ रिवीजन ज्यादा करोगे तो उसका मतलब एक स्कोर बन जाएगा। अब बाकी टाइम मिले तो बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स को आप अपने हिसाब से लेते जाओ। तो ये आपका आ गया है प्रायोरिटी कैसे करनी है। अब पढ़ने का तरीका क्या रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। आप ये ध्यान रख के चलो कि जो ये एफआर है इसमें प्रोविजंस बहुत ज्यादा है। जैसे पहले इंटरमीडिएट आपने पढ़ी, जब एएस पढ़ने में आपको दिक्कत आती थी, यहाँ सारे के सारे इंडेस हैं, एएस से भारी भी हैं और ये वॉल्यूम भी उसका ज्यादा है।
तो इसके लिए आप क्या करें, इसके लिए आप जब आईसीआई का मॉड्यूल पढ़ेंगे या जहां भी आप किसी टीचर के पढ़ते हैं तो जो कंसेप्ट जो टीचर ने नोट कराई होगी तो आप उन कंसेप्ट्स को आप पढ़ें। अब कंसेप्ट सफिशिएंट है कि नहीं है इसका वेरिफिकेशन कैसे होगा कि उन कंसेप्ट के बेसिस पे अगर आपके आईसीआई मॉड्यूल के सारे इलस्ट्रेशन और टेस्ट योरसेल्फ हो जाते हैं। आप मॉड्यूल देखोगे तो उसमें 3 चीजें मिलेगी, एक तो मिलेंगे एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल तो एक बार रीड करके छोड़ देना है। इसके अलावा इलस्ट्रेशन जो आपको आगे तक भी रिवाइज करना है और एक है टेस्ट योरसेल्फ जो भी आगे तक रिवाइज करना है। तो आप का जो ये मॉड्यूल जो नोट्स आपके टीचर ने दिए हैं वो सफिशिएंट है कि नहीं है, ये इस चीज से पता चलेगा कि उन नोट्स को पढ़ने के बाद में सारे एग्जाम्पल, ये सारे इलस्ट्रेशन और टेस्ट योरसेल्फ आपके हो जाते हैं ढंग से, चाहे थ्योरेटिकल हो चाहे प्रैक्टिकल हो, तो इसका मतलब है कि वो सही है। और अगर मान लीजिए आपको लगता है कि ये सफिशिएंट नहीं है तो आप आईसीआई के लाइन टू लाइन पढ़ें और उसमें जो कमी है वो अपने उसमें नोट्स में अपडेट कर लें, जिससे कि बाद में ये नोट्स ही पढ़ें आप। इसके अलावा इलस्ट्रेशन और जो टेस्ट योरसेल्फ है इसके क्वेश्चन आप बार बार रिवाइज करते रहें। उसमें भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है उसके निशान लगा लें, जिससे कि आप लोग पूरा टाइम नहीं मिले तो आप इंपॉर्टेंट चीजों को भी देख लेंगे, इंपॉर्टेंट आइटम्स को भी देख लेंगे तो आपका पर्पस सोल्व हो जाएगा। अब प्रेजेंट सिनेरियो में जो पेपर आ रहा है वो प्रेजेंट सिनेरियो में पेपर क्या आता है कि जैसे एक बड़ा क्वेश्चन में 2 छोटे छोटे इलस्ट्रेशन ऐड कर दिए, या मान लीजिए कोई क्वेश्चन लिया उसमें 4 पॉइंट दूसरे उसने ऐड कर दिए जो थ्योरेटिकल है और छोटे छोटे एग्जाम इलस्ट्रेशन में कवर है। तो आप लोगों को ये नहीं कि यार एक छोटा सा इलस्ट्रेशन क्या आएगा, क्यों हो सकता है छोटा सा इलस्ट्रेशन को एक बड़े क्वेश्चन में इंसर्ट कर दिया जाए, वहां का फिगर हटा के इंसर्ट कर दिया जाए, और ऐसा हो रहा है प्रेजेंट टाइम में। फिर बच्चों को लगता है कि मतलब यार ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं, तो बच्चे क्या है कि अक्सर क्वेश्चन बैंक देखते हैं। अब क्वेश्चन बैंक में क्या है कि छोटे छोटे क्वेश्चन लेंगे नहीं, वो लगता है छोटे छोटे क्वेश्चन आने नहीं है, लेकिन वो क्या करता है कि छोटे छोटे क्वेश्चन को बड़े क्वेश्चन में इंसर्ट कर देता है। अब जो क्वेश्चन बैंक ले रखे हैं उन्होंने जो आईसीआई के बड़े क्वेश्चन हैं, साथ में आरटीपी एमटीपी सेस्टर के बड़े क्वेश्चन वो ले रखे हैं, पता चलता है कि साहब उसमें छोटा क्वेश्चन इंसर्ट करके दे दिया तो पूरा बड़ा क्वेश्चन आपका खराब हो जाएगा, 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा पूरा बिगड़ जाता है। ये प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है। इसलिए क्या है कि क्वेश्चन बैंकों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। क्वेश्चन बैंक में अगर आप 4 गुना मैटर पढ़ोगे, इसके बजाय बेटर है कि आईसीआई की जो आप सोल्व करो। और आरटीपी एमटीपी सेल्फ स्टडी की बात है तो 1-2 टाइम की देख लो, टाइम मिलता है तो, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप चाहे ज्यादा पढ़ो नहीं पढ़ो, लेकिन पढ़ो उसको ढंग से पढ़ो, वो 4-5 बार रिवाइज होना जरूरी है। ये पर्पस आपको ये काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो पर्पस सोल्व नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो लगता है यार एक बार पढ़ लूं और एग्जाम दे के आ जाऊं, तो ऐसे बच्चे बार बार अटक जाते हैं। ऐसे बच्चों के चक्कर में नहीं पढ़ना। आपका एग्जाम का लास्ट का जो 6 महीना है, एग्जाम से पहले का लास्ट का 6 मंथ है, उसमें नया मैटर कुछ नहीं होना चाहिए। जो भी पहले पढ़ रखा है उसी को बार बार रिवाइज करोगे तो चीज स्ट्रांग होगी और आपका रिजल्ट आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वर्किंग आपको लेके चलना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपका कोई चॉइस नहीं है। तो कुल मिला के आपको क्या करना है, समरी में आईसीआई का स्टडी मटेरियल पढ़ना है, कंसेप्ट की जो फैकल्टी ने नोट्स दिए हैं वो पढ़ लो, साथ में अगर उसमें कमी है तो अपडेट कर लो, और आईसीआई की इलस्ट्रेशन और टेस्ट योरसेल्फ को बार बार रिवाइज करो, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, क्योंकि बड़ों में छोटे क्वेश्चन को मिक्स करके पेपर आ रहा है। इसके अलावा एग्जाम से 6 महीने पहले कोर्स हो जाना चाहिए और लास्ट के 6 महीने में 4-5 बार सब्जेक्ट का रिविजन होना चाहिए। और इसको चैप्टरों को प्रायोरिटी वाइज लेके देखो, जो मैंने प्रायोरिटी बताई, जो प्रायोरिटी के हिसाब से आप चैप्टर करोगे तो आप अपना बेस्ट स्कोर करोगे। चाहे आपने पूरा सिलेबस के बजाय केवल 40% 50% सिलेबस भी कर लिया ना, तो भी आराम से 70+ 60+ मार्क्स आप आराम से 60+ मार्क्स आराम से आप ला सकते हो। इसलिए पॉजिटिव रहो, मेहनत करो, भटको मत, क्योंकि एक जगह टिक के स्टडी करो। अगर आप मान लीजिए सोते ये भी पढ़ लूं ये पढ़ लूं ये पढ़ लूं, तो इसका मतलब फिर पर्पसफुल नहीं होगा। यानी आपको लिमिटेड मैटर को बार बार पढ़ना है, प्रायोरिटी वाइज पढ़ना है। ये आप करके देखो, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।